There's प्रदेश में कोरोना के नए वेरिएंट कप्पा के 11 संक्रमित मरीज मिले। कप्पा डेल्टा वेरिएंट के मुकाबले मध्यम तरीके का है। डेल्टा की तरह कप्पा भी कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट है। कप्पा वेरिएंट को WHO ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया। रोग प्रतिरोधक क्षमता का कप्पा वेरिएंट पर असर नहीं होने की आशंका। कोरोना के कितने वेरिएंट, अब कप्पा का कहर। कप्पा का कहर। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं दोपहर की 2 टूक में हूं आपके साथ सुमित गुप्ता। कोरोना वायरस लगातार नए वेरिएंट के जरिए चुनौती दे रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट के बढ़ते मामलों के बीच देश में अब कोरोना के कप्पा वेरिएंट ने दस्तक दे दी है। राजस्थान में कप्पा के 11 केस मिले हैं। डेल्टा की तरह कप्पा भी कोरोना वायरस का डबल म्यूटेंट है। डेल्टा प्लस, डेल्टा और लैम्बडा के बाद अब कप्पा नाम के इस नए वेरिएंट ने लोगों की चिंता बढ़ा दी है। कप्पा वेरिएंट कोरोना वायरस के डबल म्यूटेंट वेरिएशन यानी 2 बदलावों से बना है। WHO ने इसे 4 अप्रैल 2021 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया था। क्या है कप्पा, कितना खतरनाक है ये कप्पा, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ हमारे मेहमान भी जुड़े होंगे। हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी, इंटरनल मेडिसिन, हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर स्वाति, स्वागत है आपका। डॉक्टर नरोत्तम शर्मा, CMHO, हमारे साथ हर बार की तरह जुड़ गए हैं। डॉक्टर नरोत्तम, आपका भी स्वागत है सर। डॉक्टर नरोत्तम, अब मैं आपके पास आ रहा हूँ सर। पहले दूसरी लहर तो थम गई, लेकिन क्या ये माना जाए कि कोरोना के नए वेरिएंट अब भी खतरा बने हुए हैं? जी, जो कोरोना वायरस है इसमें लगातार जो वेरिएंट है इसका, इसमें लगातार म्यूटेशन होते हैं। ये एक वायरस की प्रकृति होती है कि लगातार म्यूटेशन करता है। हर बार म्यूटेशन होता है, तरह तरह म्यूटेशन होते हैं। गामा, आपका डेल्टा, कापा, ये जिसको नाम दिए जाते हैं WHO द्वारा। जी, किस तरह के वेरिएंट होते हैं सर? क्या खतरा इनसे, किस तरह इनकी पहचान की जाए, लक्षण क्या? कप्पा की अगर हम बात करें तो कप्पा वेरिएंट की है। हमारे राजस्थान में भी 11 केस हमारे मिल चुके हैं। 4 जयपुर में, 4 अलवर में, 2 बाड़मेर में, 1 हमारे यहाँ पर भीलवाड़ा में मिला है। चूंकि ये जी आवाज नहीं पहुंच पा रही है। डॉक्टर नरोत्तम, मैं फिर से आपसे जुड़ूंगा। डॉक्टर स्वाति, कितने वेरिएंट मैम इस कोरोना के हैं और अभी और क्या क्या देखना बाकी है? देखिए, कोरोना एक RNA वायरस है और जो RNA वायरस होते हैं वो लगातार अपना जो संरचना है उसको बदलते रहते हैं। और इन्फ्लुएंजा वायरस जो हम जानते हैं वो भी ऐसा ही है और इसीलिए हर साल इन्फ्लुएंजा के लिए एक नई वैक्सीन सामने आती है, क्योंकि वो भी लगातार अपना रूप बदलता रहता है। इसी तरह से कोरोना के साथ भी देखा जा रहा है कि ये लगातार रूप बदल रहा है और इसीलिए नए तरह के वेरिएंट्स भी सामने आ रहे हैं। अब इसमें से कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जिनकी ज्यादा अहमियत नहीं होती, जिनकी वजह से ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन कुछ वेरिएंट्स ऐसे होते हैं जिनको लेकर के चिंता जाहिर की जाती है। साइंटिफिक बॉडीज जो होती हैं वो बताती हैं कि ये वेरिएंट्स जो अब नए बन रहे हैं ये ज्यादा घातक हैं, या ये ज्यादा फैलने की क्षमता है इनमें, या इनमें जो हमारी एंटीबॉडीज शरीर में बनी है उनको बाईपास करने की क्षमता है। तो इसी तरह से WHO वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और वेरिएंट ऑफ कंसर्न बनाता है। वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट वो होता है जहां हमें कुछ अंदेशा होता है
कि शायद ये जो नया वेरिएंट है ये हमारे लिए बड़ी मुसीबत का सबब बन सकता है। लेकिन जैसे ही हमें लगता है कि हाँ, वायरस का ये जो नया वेरिएंट है ये ज्यादा फैल रहा है या इसके अंदेशे आने शुरू हो जाते हैं कि ये ज्यादा घातक है, तो उसे हम वेरिएंट ऑफ कंसर्न मानते हैं। जिस तरह से अभी आप जानते हैं कि डेल्टा को वेरिएंट ऑफ कंसर्न माना जाता है, जबकि अभी कप्पा को हम वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट ही मान रहे हैं, क्योंकि अभी इससे ज्यादा मामले सामने नहीं आए हैं, इसके ऊपर शोध कार्य भी ज्यादा हो रहा है और ये उम्मीद करी जा रही है इस वक्त कि कप्पा शायद इतना ज्यादा घातक नहीं होगा जैसे कि डेल्टा है, क्योंकि डेल्टा के साथ आप देख रहे हैं कि न लेकिन मैम कहा तो ये भी जा रहा है ना कि ये कप्पा वेरिएंट प्राकृतिक संक्रमण और वैक्सीन दोनों की प्रतिरक्षा को मात देने में ये मतलब कामयाब है, मात दे सकता है इन्हें, तो क्या ये और ज्यादा खतरनाक साबित नहीं होगा डेल्टा के अगर मुकाबले बात करें तो? जी बिल्कुल, आपने ठीक कहा। अभी जो शुरुआती बातें सामने आ रही हैं उससे ये लग रहा है कि ये जो हमारी ऑलरेडी एंटीबॉडीज शरीर में है उसको बाईपास करने की क्षमता रखता है और हो सकता है कि ज्यादा सिवियर डिजीज कर रहा हो। लेकिन क्योंकि अगर आप देखें तो भारत सरकार का भी जो डेटा है वो ये कहता है कि फरवरी से मार्च से ये हम लोगों के बीच में घूम रहा था, क्योंकि कप्पा भी एक ऐसा वेरिएंट है जो भारत से ही जिसकी सबसे पहले पुष्टि हुई है। हाँ। तो ऐसी स्थिति में क्योंकि ये पहले से प्रचलित था तो इसलिए ये कह पाना अभी बहुत मुश्किल है कि ये बहुत ज्यादा घातक है, वरना कहीं ज्यादा मामले आज इसके होते। लेकिन जीनोमिक सीक्वेंसिंग बढ़ाना इसीलिए और ज्यादा जरूरी भी है क्योंकि ये संभावनाएं भी है कि इसके और ज्यादा मामले हो जो शायद अभी हमें पता नहीं है, क्योंकि जीनोमिक सीक्वेंसिंग हो नहीं रही है इतनी ज्यादा। इसलिए जीनोमिक सीक्वेंसिंग लगातार सरकार को बढ़ानी होगी ताकि हम जहां भी ये नए वेरिएंट्स पनप रहे हैं और जहां से ये उजागर हो रहे हैं वहां जल्द से जल्द एक्शन ले सके, ताकि ये वहां से और ज्यादा आगे ना फैले। तो ये प्रयास जरूर इस वक्त सरकार को करने की जरूरत होगी और इसीलिए मिनी लॉकडाउन्स लगाने की या मिनी जो हमारे माइक्रो कंटेनमेंट जोन्स हैं उनको कंट्रोल करने की जरूरत है कि अगर कहीं से भी संक्रमण तेजी से बढ़ रहा है या नए वेरिएंट्स उठते हुए दिख रहे हैं तो हम जरूर वहां पे जल्द से जल्द अंकुश लगा लें और हम उतना वेट ना करें कि वो और ज्यादा फैल चुके या वो और ज्यादा एरिया में स्प्रेड हो जाए। इस चीज का इंतजार ना करें और जल्दी उसे रोक लें ताकि ये बड़ी मुसीबत ना बने, क्योंकि डेल्टा के साथ हमने यही देखा कि वो भारत में भी इतनी ज्यादा तबाही लेके आया और अब विश्व के कई देशों में जो है इस तरह से उसकी नई लहर आ चुकी है जो बहुत ज्यादा चिंता का विषय है। और अगर आप देखें तो सभी जगह मृत्यु दर बढ़ रहा है, सारी कंट्रीज में मृत्यु दर बढ़ रहा है और इसलिए डेल्टा काफी खतरनाक रहा है। हाँ। लेकिन कप्पा के साथ हम कुछ थोड़ी सी फिलहाल उम्मीद की किरण दिख रही है कि शायद इतना खतरनाक ना हो, लेकिन अभी और ज्यादा इसके ऊपर शोध कार्य होने की जरूरत है। डॉक्टर नरोत्तम, देखिए इसे नया वेरिएंट कहा जा रहा है लेकिन नीति आयोग ने कहा कि ये तो पहले ही देश में मिल चुका है, ये नया वेरिएंट नहीं है, यानी क्या ये माना जाए हम इससे इसका मुकाबला करने के लिए देश तैयार है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसा मैंने आपसे कहा कि ये जो वेरिएंट है में म्यूटेशन है, ये वायरस में होता रहता है, ये पहले से देश में मौजूद है। जहाँ तक डेल्टा वेरिएंट बात करते हैं, हमारे बड़ा घातक रहा है डेल्टा वेरिएंट और बहुत ज्यादा भारत के अंदर और राजस्थान के अंदर इसने तबाही मचाई है। ज्यादा कप्पा वेरिएंट का मामला है, ये जो भी म्यूटेशन है लगातार प्रकृति में या आगे भी होते रहेंगे। हमें सावधान रहना है, हमें प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी, हमें सोशल डिस्टेंस पालना करनी होगी, मास्क लगाने होंगे, क्योंकि ये वेरिएंट आगे म्यूटेशन होते रहेंगे। इसलिए हमें सावधान रहना है कि किसी म्यूटेशन है उसको आगे बढ़ने से, जो आते हैं इन्फेक्शन उसको आगे बढ़ने से रोकने के लिए हमें कोविड प्रोटोकॉल की पालना करनी होगी। अभी राजस्थान सुरक्षित है, जयपुर सुरक्षित है, किंतु इस तरह केस अभी बढ़ते रहे तो फिर हम नई मुसीबत में फंस जाएंगे। सर, ये जो अभी वैक्सीन हमारे देश में उपलब्ध है, क्या वो डेल्टा कप्पा के लिए कारगर हैं वो वैक्सीन? क्योंकि हमने देखिए एमपी में जिस तरह से केस देखे, एक महिला की मौत हुई डेल्टा के कारण, उसको वैक्सीन नहीं लगी थी, लेकिन कुछ और उन पॉजिटिव केसेस को भी देखा हमने जो वैक्सीन ले चुके थे, चाहे वो एक डोज ली हो, उन्होंने पहली डोज ली हो, चाहे दूसरी डोज ली हो, वो घर में ही रहकर ठीक हो गए, होम क्वारंटीन में ही ठीक हो गए। वो क्या अभी जो हमारे देश में वैक्सीन उपलब्ध है वो कप्पा के लिए कारगर है? अनुभव है पिछले 16 जनवरी के बाद से, जब से वैक्सीनेशन शुरू हुआ है, जिन्होंने वैक्सीनेशन करवाया है, पहली डोज लगवाई है और या कंप्लीट वैक्सीनेशन हो गया है, वो काफी हद तक इनके कोरोना वायरस से सुरक्षित हो गए हैं। कई वेरिएंट म्यूटेशन के होने के बावजूद उनके अंदर संक्रमण नहीं देखा गया है, संक्रमण को ज्यादा घातक रूप से नहीं देखा गया है। यदि संक्रमण हुआ है तो जी सिग्नल फिर से चला गया। जी जहाँ तक हमारा कंसर्न है वहां तक ये उम्मीद है कि जो हमारे वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो वैक्सीन हमारे यहाँ यूज हो रही है, कोविशील्ड और कोवैक्सीन, ये काफी असरदायक है और लगभग सभी जो कोरोना के जो वेरिएंट है उन सभी का ये मुकाबला कर रही है, सभी का जो संक्रमण है उसको कम कर रही है। ठीक है डॉक्टर स्वाति, एक चीज और समझाइए, हमने डेल्टा प्लस सुना
फिर उसके बाद कुछ विशेषज्ञों ने डेल्टा माइनस की भी बात की। क्या अब कप्पा में कप्पा प्लस म्यूटेंट भी देखा जाएगा, कप्पा माइनस भी देखा जाएगा? देखिए, संभावनाएं पूरी हैं कि आने वाले समय में हम और ज्यादा वेरिएंट्स कोरोना के देखेंगे, क्योंकि अभी भी देखिए ना, पूरे विश्व में संक्रमण की संख्या जो है वो कम नहीं हो रही है। तो वायरस कहीं से भी अभी कमजोर होता नहीं दिख रहा है और लगातार अपने रूप को बदल रहा है। ऐसी स्थिति में आने वाले समय में हम और तरह तरह के वेरिएंट्स देख सकते हैं, क्योंकि अब एप्सिलॉन की भी बात हो रही है और कई और ऐसे वेरिएंट्स हैं जिनके बारे में चर्चा चल रही है। ऐसी स्थिति में ये संभावनाएं हैं, इसलिए दो बातें समझना बहुत जरूरी है। पहली बात ये कि जो हमारी मौजूदा वैक्सीन हैं वो हमें कुछ हद तक जरूर प्रोटेक्शन दे रही है, इसलिए हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि अब तो नए वेरिएंट्स आ गए, अब हम पुरानी वैक्सीन क्यों लगवाएं, पता नहीं ये इस पर कारगर होगी या नहीं होगी। तो ये नहीं सोचना है, ये हमें कुछ ना कुछ हद तक काफी जैसे अगर आप देखें तो कोवैक्सीन, कोविशील्ड जो है, ये सारी वैक्सीन हमें लगभग 60 से 70% तक डेल्टा से भी सुरक्षा दे रही है। तो ऐसी स्थिति में संभावनाएं हैं कि वैक्सीन जो है हमें वेरिएंट से भी सुरक्षा दे रही है, चाहे काफी ज्यादा ना दे रही हो पर थोड़ी जरूर दे रही है। तो हमें सिवियरिटी ऑफ डिजीज से, जो बीमारी है उसकी गंभीरता से जरूर बचा रही है, इसलिए एक तो वैक्सीन जरूर लगवानी है हमें। दूसरा, जिन लोगों को कोरोना हो चुका है उन्हें ये नहीं सोचना है कि अब हमें कोरोना नहीं होगा, अब हम आसानी से बिना मास्क के घूम सकते हैं या हमारे लिए हम भीड़ में जाएं तो कोई डर नहीं होगा। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो नए वेरिएंट्स हैं उनके साथ ये संभावनाएं सामने दिख रही है कि जो ऑलरेडी शरीर के अंदर स्वाभाविक तौर से एंटीबॉडीज बनी है संक्रमण के बाद, उनको भी ये भेज सकती हैं। इसलिए अभी हमें किसी को भी सुपर हीरो नहीं बनना चाहिए। ये नहीं सोचे, ना वैक्सीन लगवाने के बाद और ना कोरोना होने के बाद, कि अब हमें संक्रमण नहीं हो सकता। तो इस पूरे साल हम सभी लोगों को बहुत संयम की जरूरत होगी कि हम लोग लगातार कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का ध्यान रखें, टीकाकरण भी लगवा लें, ताकि अगर किसी को कोरोना का संक्रमण होता है तो वो ज्यादा गंभीर नहीं हो। कम से कम टीके आपको आईसीयू से, वेंटिलेटर से, ऑक्सीजन थेरेपी से, इन सब से 90% से ज्यादा सुरक्षित रख रहे हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ी उपलब्धि है टीकाकरण की, गंभीर बीमारी ना होने की। तो कोशिश यही करनी चाहिए कि हम जल्द से जल्द टीका लगवा लें। जो हमारे मन में भ्रम, संशय है, जो अभी भी हिचकिचाहट है हमारे मन में वैक्सीन को लेकर के, उसको हमें जल्द से जल्द दूर कर लेना चाहिए, क्योंकि अब करोड़ों लोगों को पूरे विश्व में वैक्सीन लग चुकी है और ऐसी कोई भी घटना सामने अभी तक नहीं आई है, ना भारत से ना विश्व से, जहां बहुत ज्यादा चिंता का विषय हो या हमें लगे कि ये वैक्सीन तो बहुत बुरी है या इसकी वजह से बहुत दुष्प्रभाव हो रहे हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि अगर हम देखें तो अब ये जो नए वेरिएंट्स आने की वजह से जो नई नई बीमारियां लोगों में उत्पन्न हो रही है, उसमें भी गंभीरता कम दिखाई दे रही है। जो लोग वैक्सीन लगवा चुके हैं, मृत्यु ज्यादा उन लोगों की होती दिख रही है जिन्होंने वैक्सीन नहीं लगवाई थी। तो इस बात को समझना बहुत जरूरी है, इस जीतगी को समझना जरूरी है कि वैक्सीन हम सब लोगों के लिए इस वक्त एक वरदान है और हमें इसको लगवाना चाहिए, चाहे गर्भवती महिला हो, चाहे हमारे बड़े लोग हैं 18 साल से ऊपर सभी लोगों को, और चाहे आपको हार्ट की प्रॉब्लम है, लंग की प्रॉब्लम है, डायबिटीज है, ब्लड प्रेशर है। तो ये सब सोच करके मत रुकिए कि हमें ये परेशानियां हैं तो वैक्सीन हमें नुकसान देगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि इस वर्ग पे वैक्सीन और भी ज्यादा आपको सुरक्षित करेगी। इसलिए सब लोग वैक्सीन लगवाएं और जितनी जल्दी प्रेगनेंसी में भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है और लगातार जी प्रेगनेंसी में भी वैक्सीन लगवाई जा सकती है। दोहरा दीजिए जी। प्रेग्नेंट वुमेन्स भी अब वैक्सीन लगवा सकती हैं और सरकार ने भी गाइडलाइंस जारी कर दी हैं इसको लेकर के कि अब प्रेग्नेंट वुमेन्स किसी भी तिमाही में, पहली तिमाही हो, दूसरी, तीसरी, किसी भी तिमाही में उन्हें वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए, ताकि वो ज्यादा सुरक्षित रहें और जो एंटीबॉडीज उनके शरीर में बनती हैं वो बच्चे में भी पहुंच जाती है, तो बच्चा भी जो पैदा होगा वो सुरक्षित होगा। आप जयपुर से हैं, मैं एक सवाल आपसे पूछ लेता हूँ। मैं उन लोगों के लिए सवाल है जो अब भी गाइडलाइन को फॉलो नहीं कर रहे हैं, क्या ये कप्पा वेरिएंट जो अब वेरिएंट आया है नया, क्या ये कप्पा वेरिएंट भीड़ में एक साथ निकलने वाले लोगों पर असर नहीं करेगा क्या? ये सवाल उन लोगों के लिए, आप जयपुर से आप देख रही होंगी खबरें, सड़क पर धरने प्रदर्शन हो रहे हैं महंगाई को लेकर, दोनों ही पार्टियां, चाहे कांग्रेस बीजेपी, हालांकि बात डॉक्टर से चल रही है लेकिन एक पॉलिटिकल एंगल भी मैं दे रहा हूं इसे, दोनों ही पार्टियां विरोध कर रही हैं, बड़ी संख्या में लोग निकले हुए हैं सड़क पर। क्या ये कप्पा वेरिएंट का डर उन लोगों को नहीं है? क्या भीड़ पर असर नहीं करता है कप्पा वेरिएंट? उन लोगों के लिए इस सवाल का जवाब दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल करेगा, और ये और भी ज्यादा घातक है, और कहीं ना कहीं इन लोगों को भी अपना उत्तरदायित्व समझना होगा कि एक तरफ आप जो विरोध कर रहे हैं करिए, लेकिन उसको
एप्रोप्रिएट बिहेवियर के अंतर्गत ही करिए। अगर आप भीड़ लगा रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं लोग, तो आप संक्रमण को और ज्यादा हवा दे रहे हैं, उसे और ज्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। तो बिल्कुल ये नहीं करना चाहिए। और जरूर मेरी अपील रहेगी इन लोगों से, इस बात को समझिए, केवल घूमने जाने वाले लोग या मार्केट जाने वाले लोग ही कोरोना नहीं फैलाएंगे। कोरोना ऐसी जो आप गोष्ठियां कर रहे हैं, जहाँ आप इकट्ठे भीड़ लगा रहे हैं, उन सभी जगहों से बढ़ने की संभावनाएं हैं। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इस बात को समझें कि हर व्यक्ति आज जो है इस जो पूरी लड़ाई है, जंग है, उसमें अहम किरदार निभाता है। ऐसा नहीं है कि केवल सरहद पे खड़े लोग जो हैं या जो हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स हैं, वॉरियर्स हैं, उन्हीं के ऊपर सारा दामोदार है। बिल्कुल नहीं, हर व्यक्ति के ऊपर बिल्कुल। इसलिए सभी के लिए जरूरी है कि हम संयम रखें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का जो है ध्यान रखें, वरना ये वेरिएंट्स और ज्यादा फैलेंगे। ठीक है डॉक्टर नरोत्तम, ये वेरिएंट पहले वाले वेरिएंट से कितना अलग है, कितना खतरनाक, अगर मैं सीधे शब्दों में बात करूं, कितना खतरनाक है और कितनी तेजी से फैलने वाला म्यूटेंट है ये? डॉक्टर नरोत्तम, आवाज सुन पा रहे हैं सर आप मेरी? चलिए फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे, आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो कप्पा वेरिएंट को डब्ल्यूएचओ ने वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट के रूप में चिन्हित किया है। इस वेरिएंट पर वैक्सीन भी असरकारक नहीं है, इसलिए भी ये चिंता का विषय बताया है डब्ल्यूएचओ ने। लेकिन हमने जितने लोगों से बात की, विशेषज्ञों से बात की, उन्होंने कहा देश में जितनी वैक्सीन है वो तमाम वेरिएंट्स पर कारगर है। अगर आपको इन वेरिएंट से, कोरोना के अलग अलग वेरिएंट से बचाव करना है तो सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका है, आप संजीवनी यानी वैक्सीन जल्द से जल्द, अगर अब तक आपने नहीं लगवाई है तो जल्द से जल्द लगवा लें। ये कप्पा वेरिएंट जो बताया जा रहा है डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है। ठीक है, हमारे मेहमान जुड़े हुए हमारे साथ लगातार, डॉक्टर स्वाति माहेश्वरी। सवाल मेरा ये था मैम कि कितना खतरनाक ये वेरिएंट पहले वाले वेरिएंट से, और दूसरा कितनी तेजी से इसका म्यूटेंट फैलने वाला है अगर हम तुलना करें तो पहले वेरिएंट से। डॉक्टर स्वाति, आवाज सुन पा रही हैं आप मेरी? जी बिल्कुल मैम, सवाल मेरा ये था इस वेरिएंट को लेकर, मैं ये जानना चाह रहा था पिछले वेरिएंट से कितना ज्यादा खतरनाक है, कितना तेजी से इसका म्यूटेंट फैलने वाला है पिछले वेरिएंट से अगर इसकी तुलना करें तो। देखिए, फिलहाल तो ऐसा लग रहा है कि शायद ये उतना ज्यादा तेजी से ना फैल रहा हो जितना कि डेल्टा ज्यादा माना जा रहा है कि ज्यादा तेजी से फैल रहा था। क्योंकि अगर इस तरह के संकेत मिल रहे हैं, देखिए उत्तर प्रदेश में भी एक स्टडी हुई और उन्होंने बोला कि फरवरी मार्च से ये वेरिएंट मिल रहा था, वहीं अक्टूबर 2020 में ही ये वेरिएंट भारत में मिल गया था। तो ऐसी स्थिति में ये संभावनाएं कम दिख रही है कि शायद ये उससे ज्यादा घातक हो या उससे ज्यादा फैलता हो। लेकिन अभी हमारे